वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब का मामला तहरीक इंसाफ सड़कों पर आ गई है। PTI का शारा फैसल नर्सरी स्टॉप पर एहतजाजी मुजाहरा जारी है। बड़ी तादाद में कारकुन जमा है। एहतजाज के बाद शारा फैसल के दोनों ट्रैक पर ट्रैफिक की रवानी सुस्त रवि का शिकार हो गई है। शहरियों को इस वक्त शदीद मुश्किलात का सामना है। आपको बता रहे हैं वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब के मामले पर तहरीक इंसाफ जो है सड़कों पर आ गई है। तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे जावेद कायमखानी से। जावेद, आगाह कीजिए, क्या कहना है मुजाहिरीन का, क्या सूरत हाल देखने को मिल रही है? बिल्कुल, अगर एहतजाज की बात करें तो PTI के कारकुनान जो बड़ी तादाद में नर्सरी के मुकाम पर, यानी कि यहाँ पर नर्सरी चौक जो है, इसको दोनों ट्रैक पर जो है वो शारा फैसल के बंद कर दिया गया। बड़ी तादाद में कारकुनान जमा है और ये जो एहतजाज का दायरा कार शुरू किया गया है, एहतजाज की जो कॉल दी गई है वो तमाम कारकुनान को जमा होने के लिए दी गई। वो वज़ीर आला पंजाब के जो इंतखाब था उसके बाद जो है वो फैसला आने के बाद की गई। उसके बाद से ही कारकुनान जो है उनकी आमद का सिलसिला शुरू हुआ। पार्टी परचम के साथ साथ जो है कौमी परचम भी हाथों में मुजाहिरीन ने उठाए हुए। कारकुनान जो है उनका शदीद नारेबाजी की जा रही है हुकूमत के खिलाफ और यही मुतालबा है और अपने कायदीन का इंतज़ार कर रहे हैं कि उनकी जानिब से जो एलामिया दिया जाएगा उसके मुताबिक जो है वो आगे का लाएमल किया जाएगा। इस वक्त जो है वो अली जैदी और दीगर के जो है खिताब मुमकिन तौर पर यहाँ पर होगा, जिसके लिए वक्त तयन किया गया, लेकिन ताहाल आला क़यादत में से जो है वो अब तक इस शारा फैसल के मरकज़ पर जो है वो नहीं पहुँचे। ना ही खुर्रमशेर जमान, ना ही अली जैदी मौजूद है, लेकिन दीगर जो कायदीन है कराची से शमीम नकवी जो है वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। इसके साथ साथ दीगर लोग जो है इस एहतजाज के अंदर शामिल हैं और अपने कारकुनान को जो है मुनज़्ज़म करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। दूसरी जानिब ये मरकज़ी शारा है जिस पर एहतजाज दिया जा रहा था, जिस पर मुमकिन तौर पर PTI के कारकुनान और जो उनके रहनुमा उनकी जानिब से कोशिश की जा रही है कि एक ट्रैक को जो है वो चला जाए ताकि दोनों अतराफ से जो ज़रूरी गाड़ियाँ हैं उन्हें, यानी कि सिर्फ एम्बुलेंस को जो है वो गुजरने की इजाज़त दी जा रही है और कोशिश की जा रही है कि लोग जो इस ट्रैफिक में फंसे हुए इन्हें मुतबादिल रूट दिया जाए। लेकिन दूसरी जानिब पुलिस और ट्रैफिक पुलिस की जानिब से भी जो है उसे एहतजाज के बाद जो है लाएअमल तय किया गया। अब जो एयरपोर्ट से ट्रैफिक आ रही है उसको बलोच कॉलोनी पुल पर रोककर जो है बलोच कॉलोनी के दोनों अतराफ शहीद मिलत रोड और टीपू सुल्तान रोड की जानिब मोड़ा जा रहा है ताकि आगे एहतजाज के बायस जिन्होंने मरकज़ शहर जाना है वो दूसरी जानिब से जो है वो रास्ता अख्तियार करते हुए शहरी जाएँ, जबकि जो मरकज़ शहर से गाड़ियाँ आती हैं उन्हें जो है वो तारिक रोड की साइड पर नर्सरी से पहले ही जो है वो उन्हें, और इसके साथ साथ गोरा कब्रिस्तान राइट साइड पर जो है वो कोरंगी वे इस्तेमाल करने की हिदायत की जा रही है। ये दो मुतबादिल रूट्स जो है वो दिए गए ताकि इस शारा के ऊपर जो ट्रैफिक का दबाव होता है उसे मैनेज किया जाए। दोनों अतराफ जो है वो ट्रैफिक मुअत्तल है और जो कारकुनान है उनका जो है यहाँ पर बड़ी तादाद में जमा हो गए और एहतजाज जारी है। और एहतजाज जो है वो वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब के बाद जो फैसला आया उस असम्बली के जो मज़ारी साहब ने जो फैसला दिया उसके बाद जो है वो ये कॉल दी गई और उसके बाद बड़ी तादाद में यहाँ पर आकर जमा हो गए। साउंड सिस्टम मंगा लिया गया है। मुनज़्ज़म तरीके से जो है वो एक जो कारकुनान को कोशिश की जा रही है और मुनज़्ज़म एतबार से पुरअमन रहकर जो है वो एहतजाज की जो कॉल दी गई है उस पर एहतजाज जो है वो शुरू कर दिया गया है। अब तक जो है वो दोनों अतराफ नर्सरी के मुकाम पर जो है दोनों जो ट्रैक है शारा फैसल के उनके दोनों जानिब जो है वो बड़ी तादाद के अंदर कारकुनान मौजूद हैं, जिसमें ख़वातीन और बुजुर्ग शहरी भी शामिल हैं। और कारकुनान जो है उनके हाथ में पार्टी परचम और पाकिस्तान के परचम, कौमी परचम भी उनके हाथ में और हुकूमत मुखालिफ नारे लगाए जा रहे हैं। जी जावेद, ये बताइएगा कि सियासी कायदीन और मकामी क़यादत में से इस वक्त वहाँ पर कोई पहुँचा है अब तक? बिल्कुल जी, सियासी कायदीन यानी कि इनके जो कायदीन हैं PTI के, उनमें से अली जैदी ने कॉल की थी और खुर्रमशेर जमान ने, उन दोनों का अभी इस वक्त तो जो है वो इस एहतजाज के मुकाम पर नहीं पहुंचे, लेकिन दीगर जो कराची के मुकामी इनके कायदीन हैं और बल्कि सिंध के सतह के जो कायदीन हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं और अपने इन कारकुनान को लीड कर रहे हैं, इन्हें मुनज़्ज़म करने की भी कोशिश कर रहे हैं ताकि शहरियों को जो है किसी किस्म की तकलीफ ना पहुँचे। इसलिए जो है वो सर्विस रोड और दोनों अतराफ के जो है वो तो बंद है, लेकिन शारा फैसल के दोनों ट्रैक्स के एक जो रोड है उसे आहिस्ता आहिस्ता चलाया जा रहा ताकि शहरी जो इस ट्रैफिक के अंदर फंसे हुए और मुमकिन तौर पर जो एम्बुलेंसेज हैं और दीगर इस तरह की गाड़ियां हैं उन्हें जो है वो पहली प्रायोरिटी दी जा रही है ताकि उन्हें आसानी के साथ गुजारा जाए और मुश्किलात को जो है वो कम किया जाए। मुकम्मल तौर पर इस ट्रैक को बंद किया गया। ठीक है जावेद कायमखानी, बहुत शुक्रिया आपका, हमें बराह रास्त आगाह कर रहे थे। PTI जो है इस वक्त सड़कों पर निकल आई है, ट्रैफिक की शदीद मुतासिर है। इमरान खान को पंजाब में आज फिर बदतरीन शिकस्त हुई। वज़ीर इत्तलात सिंध शजील इनाम मेमन ने फिर से तहरीक इंसाफ को निशाने पर रख लिया। कहते हैं इमरान खान की सियासत सिर्फ झूठ पर मबनी है।
पुरअमन एहतजाज पीटीआई का हक है, सड़कें बंद की गईं तो कानून हरकत में आएगा। सिंध में किसी को सड़कें ब्लॉक नहीं करने देंगे, सिंध में गुंडागर्दी नहीं चलने देंगे, मुल्क को तहरीक इंसाफ के गुंडों के रहमो करम पर नहीं छोड़ सकते। पहले तो इमरान खान और उसके चमचे माफी मांगे कि जिस तरह का झूठा प्रोपेगेंडा वो हमेशा करते हुए आए हैं, इस पूरे मुल्क को उन्होंने झूठे प्रोपेगेंडा के पीछे लगाया हुआ है। पूरे मुल्क में वो झूठी अफवाहें और लोगों की किरदार कुशी कर रहे हैं। अगर ज़मीर खरीदे गए, अगर वोट खरीदे गए तो वोट आपको पूरे कैसे पड़ गए। और तुम्हारा अगर ये झूठा प्रोपेगेंडा था, झूठे मनगढ़ंत इल्जामात थे, जिस तरह के तुम इल्जामात लगाते हुए आ रहे हो, तो फौरी तौर पर मोहतरम आसिफ अली जरदारी से और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी से माफी मांगो। जो लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहा है, फिर धमकी आमेज के एहतजाज करूंगा, ये करूंगा। पुरअमन एहतजाज तहरीक इंसाफ को करना है तो उनका हक है, लेकिन अगर सड़कें बंद की गई, जबरदस्ती लोगों को परेशान किया गया, तो कानून हरकत में आएगा और कानून हरकत में सख्त आएगा। इस मुल्क को इन गुंडों के रहमो करम पे नहीं छोड़ सकते, पीटीआई के बदमाशों के रहमो करम पे नहीं छोड़ सकते। किसी को इजाजत नहीं दी जाएगी कि किसी किस्म की इस तरह की हरकतें करे। आज भी इन्होंने कराची शहर में सड़कें ब्लॉक करने की कोशिश की है और वजीर आला सिंध ने सिंध पुलिस को हिदायतें दी कि सारी सड़कें खुलाई जाएं। जहां उनको इख्तियार करना है किसी कोने में जाके करें या गवर्नमेंट से इजाजत मांगे कि जी ये इस इलाके में हमें करते हैं, हम उनको इजाजत देते हैं, खुद इजाजत देते हैं। लेकिन अगर आप आवाम को परेशान करोगे, लोग बीमार लोग एम्बुलेंस पे जा रहे हैं, उनको आप परेशान करोगे, सड़कें बंद करोगे, ये गवर्नमेंट आपको इजाजत नहीं देगी। तो हर वो गलत काम, हर वो 2 नंबरी काम जो इमरान खान खुद करता है, एडवांस में उसका ऐसा प्रोपेगेंडा उसने पैदा किया हुआ है कि पूरी कौम के सामने ये मैसेज जाए कि जी दूसरे गलत काम कर रहे हैं। वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को तारीखी फतेह पर मुबारकबाद। कहते हैं कि हमजा शहबाज की जीत ने साबित कर दिया कि मुल्की सियासत की गुत्थियों को सुलझाने की चाबी सिर्फ आसिफ अली जरदारी के पास है। हमजा शहबाज की जीत आसिफ अली जरदारी की मफाहिमत बसीरत की जीत है और इमरान की जिद की हार है। आज इमरान खान लाहौर में बैठकर तख्ते लाहौर हार गए और आसिफ अली जरदारी पूरा पंजाब जीत गए। एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की हमजा शहबाज को एक मरतबा फिर से पंजाब का वज़ीर आला मुंतखब होने पर मुबारकबाद। कहते हैं जमहूरी रिवायात के तहत पंजाब के वज़ीर आला का इंतखाब का मरहला मुकम्मल हुआ। हमजा शहबाज की फतह साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की सियासी बसीरत और मफाहमती सियासत की कामयाबी है। इमरान नियाजी को गुरूर और इनकी अना ले डूबी है। इमरान नियाजी मुल्क की अवाम को तकसीम की सियासत का खेल खेल रहे हैं। अब मुल्क में भुट्टो भुट्टो होगा। इलेक्शन कमीशन की जानिब से बल्दियाती इंतखाबात को मौखर करने के लिए तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जानिब से इलेक्शन कमीशन सिंध के दफ्तर के बाहर एहतजाजी धरना तीसरे रोज में दाखिल हो गया है। अमीर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान हाफिज साद हुसैन रिजवी का कहना है, हमारा मुतालिबा है कि इलेक्शन वक्त पर कराए जाएं। इक़्तिदार अनवर की रिपोर्ट देखिए। बात के मौखर होने के खिलाफ तहरीक लब्बैक का इलेक्शन कमीशन सिंध के दफ्तर के बाहर धरना दूसरे रोज भी जारी रहा। अमीर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान हाफिज साद हुसैन रिजवी ने अपने खिताब में कहा कि इस रियासत के इदारे ने चंद सितर की दरख्वास्त पर ऐसा फैसला सुनाया, इनको मालूम ही नहीं हुआ क्या है। कौम सड़कों पर बैठी है, इनको परवाह ही नहीं। हमारा मुतालबा है कि इलेक्शन वक्त पर कराए जाएं। अमीर लब्बैक कराची और पार्लिमानी लीडर सिंध असेंबली मुफ्ती मोहम्मद कासिम फखरी ने इलेक्शन कमीशन पर इजहार बरहमी करते हुए कहा कि आवाम की हलाल कमाई को इलेक्शन कमीशन के एकतरफा फैसले की नजर नहीं होने देंगे। धरने के शुरका ने जुम्मे की नमाज इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर ही अदा की। कैमरा टीम के हमरा इक़्तिदार अनवर, सिटी 21। बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने के खिलाफ जमात इस्लामी ने इलेक्शन कमीशन ऑफिस के बाहर धरना दिया। मुजाहिरीन से खिताब में हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि कराची के हकूक की तहरीक जारी रखेंगे। बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने के खिलाफ सियासी जमातों के एहतजाज और धरने जारी हैं। जमात इस्लामी ने भी इलेक्शन कमीशन ऑफिस के बाहर धरना दे दिया। धरने से अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने खिताब करते हुए कहा कि कराची के नौजवानों को सरकारी सतह पर मुलाजमतें नहीं दी जा रही। हमारी माएँ बहनें चिंची रिक्शों पर सफर करने पर मजबूर हैं, जिसके लिए कराची हुकूक तहरीक चला रहे हैं। पहले कराची जो धोखे खा कर ये सोचने लगे थे कि अब उनके लिए कोई मुस्तकबिल नहीं है, आप उनके लिए मुस्तकबिल की नवीद बन रहे हैं। मैं आपको सलाम पेश करता हूँ, खराज तहसीन पेश करता हूँ कि आप उम्मीद बने हैं, आप यकीन बन रहे हैं और आप इस शहर के नौजवानों का मुस्तकबिल बन रहे हैं।
अमीर जमात इस्लामी ने कहा कि मेट्रो लाहौर, मुल्तान या दीगर बसें कराची के पैसों से बनी हैं। कराची के अवाम सिर्फ तराजू पर वोट डालना चाहते हैं, इलेक्शन मुलतवी करना दुरुस्त नहीं। ये वो शहर है जो पूरे पाकिस्तान की मईशत चलाता है, किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे। मेट्रो लाहौर की भी हमारे पैसे इसमें शामिल है, मेट्रो मुल्तान की हो हमारे पैसे इसमें शामिल है, मेट्रो पेशावर की हो हमारे पैसे इसमें शामिल है। हमारे खून पसीने की कमाई से हुक्मरान अय्याशी करते हैं, लेकिन इस शहर के लोगों को महरूम किया जाता है। हाफिज नईम ने कहा कि हम पर बल्दियाती इलेक्शन मुलतवी करने का इल्जाम लगाया गया, जिस पर इलेक्शन कमीशन मुआफी मांगे। इन्होंने शहर में 1000 मकामात पर कॉर्नर मीटिंग्स करने का भी ऐलान किया। ये भी कहा कि हर जगह सिंध हुकूमत और इलेक्शन कमीशन को बेनकाब करेगी। कैमरामैन एहसन अमीन के हमरा मोहम्मद कामरान, सिटी 21। ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस को भी बल्दियाती इंतखाबात के इल्तवा पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। सेक्रेटरी जनरल सफदर अब्बासी कहते हैं कि बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला मुलतवी करके बददियानती की गई है। मिली भगत से इंतखाबात मुलतवी करवाए गए हैं। इलेक्शन तो बर्फबारी में मुलतवी नहीं हुए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मजीद क्या कहना था, आइए आपको दिखाएं। इससे बड़ी मजाक कोई नहीं हो सकती कि जो आपने वजूहात दी हैं इलेक्शन पोस्टपोन की। जनाब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर पड़ा है कि अगर बर्फबारी भी होगी तो फिर भी जो है इलेक्शन होना चाहिए। आप तो बारिश के बहाने जो है इलेक्शन से भाग गए। तो मेरी नज़र में ये जो कुछ हुआ है ये एक बदनीयती का अमल हुआ। इस बदनीयती के अमल में ये सिंध की हुकूमत शामिल है, क्योंकि हमारा एक इस्तदलाल ये भी था कि सिंध हुकूमत ने नहीं चाहती इलेक्शन हो, जबकि इलेक्शन कमीशन जबरदस्ती इलेक्शन हमारे पे मुसलत कर रहा है। इलेक्शन कमीशन तैयार नहीं है। 9 लाख वोटर सिंध के अंदर अनवेरिफाइड थे और वोटर्स लिस्ट बाकायदा मुझे तो ऐसा लगता है कि एक साजिश के तहत बनाई गई, जिसके तहत आपने जो है गवर्नमेंट को एडवांटेज दिया। तो आज अगर आप फेज 2 पोस्टपोन करने जा रहे हैं तो फेज 1 के अंदर भी तो यही मसाइल थे, और फेज 1 के अंदर जिस तरीके से बुलडोज करके इलेक्शन कराई गई है, मैं मुजम्मत करता हूँ। जबकि सेकंड फेज में जब उनको प्रॉब्लम्स आएंगे कराची और हैदराबाद में तो ये इलेक्शन पोस्टपोन करवाएंगे। तो इससे इलेक्शन कमीशन और गवर्नमेंट का जो है ना और साफ वाज़ेह नजर आ रहा है, आज भी वो नजर आ रहा है, चाहे आप वफाक में देखें चाहे आप नीचे देखें कि इलेक्शन कमीशन बिल्कुल किसी तरीके से भी जो भी इस वक्त की जो हुकूमती उनसर हैं उनके साथ मिली हुई है। इलेक्शन कमीशन के पास अमला ही कोई नहीं था सिंध के अंदर फेज 1 के अंदर इलेक्शन कराने के लिए, जो 4 डिवीजन थे हमारे, और वहां पे अमला क्या इस्तेमाल किया, सिंध को DRO DC 14वें ग्रेड के ऑफिसर को आपने 18वें ग्रेड में लगा के और आपने जो है आरओ बना के बैठा दिया वहां पे। आपने ये प्राइमरी टीचर सेकेंडरी टीचर जो है ना वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स वहां बने हुए। महकमा मौसमियात ने कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में मानसून के तीसरे स्पेल बरसने की पेशगोई कर दी है। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज के मुताबिक सिस्टम कल से 26 जुलाई तक सिंध पर असरअंदाज हो सकता है। कराची में कल से 26 जुलाई तक तेज बारिशें मुतवक्के हैं। वाले हो जाएं होशियार, बारिश का नया सिस्टम बरसने को हो तैयार, महकमा मौसमियात ने कर दिया खबरदार। मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज के मुताबिक मानसून के तीसरे स्पेल का सिस्टम इंतहाई ताकतवर है, जो रात को सिंध में दाखिल होगा। इस सिस्टम के तहत सिंध में 23 जबकि कराची में 24 से बारिश हो सकती है। कराची में 24 से 26 के दौरान मुतवक्के है, और 24 की शाम या रात और फिर 25 को हैवी स्पेल भी मुतवक्के है। उसमें बाकी सिंध के जो अजला हैं, मशरकी सिंध हो गया जैसे उमरकोट, ऊपर सांगड़ और खैरपुर डिस्ट्रिक्ट और सखर, वहाँ तो हो सकता है 22 की रात को किसी किसी जगह पर हो जाए। 22 की रात से मानसून हवाएँ दाखिल होना शुरू हो जाएंगी, तो फिर 23 से लेकर 26 तक पूरे सिंध के बाकी अजला में, और कराची में 24 से 26 के दौरान इम्कान है, और इस दौरान में तेज स्पेल भी मुतवक्के है। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज ने बताया कि सिस्टम इंतहाई ताकतवर है। कराची में बारिश 24 जुलाई की रात जबकि 25 को तेज होगी। तीसरा स्पेल मानसून के पहले स्पेल जैसी शिद्दत से बरसेगा। पावरफुल स्पेल है। पहला जैसे पहले स्पेल में खासी तेज़ बारिश हुई थी कराची में, तो उस टाइप की लग रही है कि हो सकता है 24 की रात को या 25 के दिन का जो है उसमें वैसा ही स्पेल हो जाए कराची में भी। और जो लोअर सिंध के बाकी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, हैदराबाद, बरीन, ठट्ठा और उमरकोट, मीरपुर खास, उनमें भी ऐसी ही तेज स्पेल मुतवक्के है। महकमा मौसमियात ने तीसरे स्पेल की बारिशों से अर्बन फ्लडिंग का खदशा भी जाहिर किया है। कैमरामैन फरहान अहमद के हमरा आदिया नाज, सिटी 21। एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि बारिशों के हवाले से अगले 3 दिन इंतहाई अहम हैं। बारिशों की पेशगोई के मद्देनज़र तमाम इंतज़ामात मुकम्मल तौर पर रखे जाएंगे। एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की सदारत में बारिशों से मुतल्लिक आला सतह का इजलास हुआ। तमाम अजला के डिप्टी कमिश्नर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स और मुतल्लिका अफसरान ने शिरकत की।
इजलास के डिप्टी कमिश्नर्स और एडमिनिस्ट्रेटर्स ने इंतजामात से मुतल्लिक मुर्तज़ा वहाब को तफसीली ब्रीफिंग दी। इस मौके पर मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि तमाम इजलास के डिप्टी कमिश्नर्स और एडमिनिस्ट्रेटर्स अपने अपने इस्लाम में कारकर्दगी को मज़ीद बेहतर बनाएं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को रवां दवां रखने के लिए इन्हीं की रूट्स पर ही इंतजामात किए जाएं ताकि ट्रैफिक दूसरी शराहों की तरफ ना जाए। मुर्तज़ा वहाब ने मज़ीद कहा कि जहाँ जहाँ चौकिंग पॉइंट्स थे इन्हें ख़त्म करके पानी की रवानी बेहतर की जाए। सिंध हुकूमत ने मानसून बारिशों से कराची समेत सूबे भर में स्कूल्स की इमारतें तबाह या मुतासर होने का नोटिस लेते हुए नुकसानात की तफसीलात तलब कर ली। महकमा स्कूल तालीम ने सिंध के 30 अजला के ज़िले अफसरान को खत इरसाल कर की तफसीलात तलब कर ली हैं। बॉयज़, गर्ल्स और मिक्स स्कूल्स की तफसीलात भी तलब कर ली गई हैं। जिन स्कूल्स की इमारतों को मानसून बारिशों से मुकम्मल नुकसान पहुंचा है इनकी भी तफसीलात मांगी गई हैं, जबकि स्कूल इमारतों को मामूली नुकसान पहुंचने की भी तफसीलात तलब कर ली गई हैं। कराची के शहरियों के लिए खुशखबरी है कि ग्रीन लाइन बस पीपल्स बस सर्विस के साथ मुंसलिक हो गई है। ग्रीन लाइन के मुसाफिर अब नुमाइश से पीपल्स बस सर्विस के जरिए सी व्यू तक जा सकेंगे। इंतजामिया के मुताबिक बस बरास्ता ज़ेबुनिसा स्ट्रीट, मेट्रोपोल, 3 तलवार, बिलावल चौरंगी और डोलमन से सी व्यू जाएगी। ग्रीन लाइन और पीपल्स बस सर्विस अलहदा और आज़ादाना तौर पर चलेंगी। दोनों के किराए अलग अलग वसूल किए जाएंगे। इस रूट पर ग्रीन लाइन बस सस्ता और आरामदेह सफ़र मुहैया करेगी। सिंध हुकूमत ने जाम सादिक पुल के मुतबादिल नया पुल बनाने का फैसला कर लिया है। कराची मोबिलिटी प्रोजेक्ट के तहत जाम सादिक पुल की बहाली की मंजूरी दे दी गई है। जाम सादिक पुल पर आए रोज ट्रैफिक जैम पर सिंध हुकूमत मुतहरिक हो गई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और वर्ल्ड बैंक के कंट्री डायरेक्टर के साथ वीडियो लिंक का इजलास हुआ, जिसमें कराची मोबिलिटी प्रोजेक्ट के तहत जाम सादिक पुल की बहाली की मंजूरी दे दी गई है। इजलास में प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्शन महकमा बल्दियात को देने का फैसला किया गया। प्रोजेक्ट के तहत प्रॉपर्टी टैक्स वसूली का जदीद निज़ाम मुतारिफ होगा। माली साल 2022 में फूड ग्रुप की दरामदात 8% इजाफे से 9 अरब डॉलर से भी तजावज़ कर गई हैं। पाकिस्तान ने 62 करोड़ 61 लाख डॉलर की चाय और 3 अरब 55 करोड़ डॉलर मालियत का पाम ऑयल दरामद किया। माली साल 2022 में पाकिस्तान ने फूड ग्रुप की दरामदात के नए रिकॉर्ड बना डाले। फूड ग्रुप का दरामदी बिल 9 अरब डॉलर से जायद रहा। रिपोर्ट के मुताबिक माली साल 2021 के मुकाबले माली साल 2022 में फूड ग्रुप की दरामदात में 8% का इजाफा हुआ। चाय की दरामदात 7.86% इजाफे से 62 करोड़ 61 लाख डॉलर रही। सोयाबीन ऑयल की दरामदात 106% इजाफे से 19 करोड़ 17 लाख डॉलर रही। पाम ऑयल की दरामदात 33% इजाफे से 3 अरब 55 करोड़ डॉलर की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गई। पाकिस्तान ने 28 लाख टन पाम ऑयल दरामद किया। रिपोर्ट के मुताबिक इस माली साल में दूध, क्रीम और बच्चों के दूध की दरामदात 15% कमी से 16 करोड़ 21 लाख डॉलर खर्च किए गए। मसाला जात की दरामदात 3.81% कमी से 21 करोड़ 61 लाख डॉलर रहे। गंदम की दरामदात 19.12% कमी से 79 करोड़ 52 लाख डॉलर रही। खुश मेवाजात की दरामदात 16.78% कमी से 6 करोड़ 52 लाख डॉलर रही। अशरफ खान, सिटी 21। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया गरबी सैयद शबीउल हसन का कहना है कि मुहर्रम उल हराम के दौरान अज़ादारान को बेहतरीन सहूलियात की फराहमी के लिए इंतजामात को कबल अज़ वक्त मुकम्मल करने के लिए तमाम तर मौजूद वसाइल को बरोए कार लाया जाएगा। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया गरबी ने मुहर्रम उल हराम के हवाले से इजलास में कहा कि उम्मीद है कि साबिका रवायात को बरकरार रखते हुए इंतजामिया बल्दिया गरबी मुहर्रम उल हराम में अज़ादारान को सहूलियात की फराहमी में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। उन्होंने कहा कि औरंगी, मोमिनाबाद, मंगू पीर और सुरजानी टाउन में मौजूद इमाम बारगाहों का वो खुद दौरा करेंगे और मुंतज़मीन की जानिब से मौसूल होने वाली तजावीज़ के फौरी हल के लिए मौके पर ही अहकामात जारी कर देंगे। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से शिया उलमा कराम ने मुलाकात की है। मुलाकात में मुहर्रम की सिक्योरिटी से मुतल्लिक तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में सूबाई वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह, मुशीर कानून मुर्तज़ा वहाब, मुशीर बराए मजहबी अमूर फयाज भट्ट, चीफ सेक्रेटरी सुहेल राजपूत, IG पुलिस गुलाम नबी मेमन, सेक्रेटरी दाखिला, एडिशनल IG कराची और दीगर हुकाम ने शिरकत की। मरकजी अमीर तहरीक लबैक पाकिस्तान अल्लामा हाफिज साद हुसैन रिजवी की डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाइश गाह पर अहले खाना से मुलाकात हुई है। डॉक्टर आफिया और फौजिया सिद्दीकी की बहादुर और बाहिम्मत वालिदा के इंतकाल पर ताज़ियत और फातिहा खानी की गई। सरबराह TLP हाफिज साद हुसैन रिजवी ने कहा कि मखतूम मरहुमा
ملت نے تکالیف کے باوجود جس صبر اور استقامت کا مظاہرہ کیا، اس کی مثال معاشرے میں کم ہی ملتی ہے۔ کرتے ہیں کاروباری خبروں کی جانب۔ آپ کو بتائیں کہ ڈالر کی اونچی پرواز رکنے والی نہیں ہے۔ انٹر بینک میں ڈالر 1 روپے 56 پیسے مہنگا ہو کر 228 روپے 37 پیسے کی بلند سطح پر جا پہنچا ہے۔ اوپن مارکیٹ میں بھی ڈالر 2 روپے مہنگا ہو کر 230 روپے کی بلند سطح پر جا پہنچا۔ ڈالر کی نہ رکنے والی اڑان جاری، روپیہ تاریخ کی کم ترین سطح تک گر گیا۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق انٹر بینک میں امریکی ڈالر 1 روپے 56 پیسے مہنگا ہو گیا۔ آج ڈالر 226 روپے 81 پیسے سے بڑھ کر 228 روپے 37 پیسے کی بلند ترین سطح پر بند ہوا۔ رپورٹ کے مطابق رواں ہفتے اب تک ڈالر 17 روپے 42 پیسے مہنگا ہو چکا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ بیرونی قرض کی مد میں 38 کروڑ 90 لاکھ ڈالر کی ادائیگی کے بعد اسٹیٹ بینک کے ذخائر مزید کم ہو کر 9 ارب 32 کروڑ ڈالر رہ گئے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ مالی سال 2022 میں درآمدی بل 42% اضافے سے 80 ارب ڈالر سے تجاوز کرنے سے روپے پر شدید دباؤ بنا رہا ہے۔ انٹر بینک کے بعد اوپن مارکیٹ میں بھی ڈالر 2 روپے مہنگا ہو کر پہلی بار 230 روپے کی بلند ترین سطح قائم کر دی ہے۔ دوسری جانب اوپن مارکیٹ میں یورو 2 روپے مہنگا ہو کر 231 روپے اور برطانوی پاؤنڈ 1 روپے مہنگا ہو کر 271 روپے کا ہو گیا ہے۔ مارتی درہم 60 پیسے مہنگا ہو کر 61 روپے 60 پیسے کی بلند سطح اور سعودی ریال 70 پیسے مہنگا ہو کر پہلی بار 60 روپے کا ہو گیا ہے۔ اشرف خان، سٹی 21۔ سابق صدر FPCCI ناصر حیات نے بینکوں پر کارٹلائزیشن کی وجہ سے ڈالر مہنگا ہونے کا الزام لگا دیا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت سے بینکوں کا فورینزک آڈٹ اور پھر سخت کارروائی کا بھی مطالبہ کیا۔ یہ بھی سوال اٹھایا کہ 210 پر ڈالر نہیں ملتا، پھر 2 گھنٹے بعد 220 پر کیسے مل جاتا ہے؟ تاجر ہو یا صنعت کار، سبھی یہی کہہ رہے ہیں کہ روپے کی قدر میں کمی کو روکنے کے لیے کوئی اقدامات نہیں کیے جا رہے ہیں۔ ڈالر مہنگا ہونے کے اثرات شدید منفی ہوں گے۔ سابق صدر FPCCI ناصر حیات نے کہا ہے کہ ڈالر مہنگا کرنے میں کمرشل بینکس ملے ہوئے ہیں۔ بینکوں کے خلاف پہلے بھی کارٹلائزیشن سامنے آئی ہے۔ جب تک بینکوں کا کارٹلائزیشن نہیں ٹوٹے گا، ڈالر مہنگا ہی ہوتا رہے گا۔ بینکوں نے کارٹل بنایا ہے، یہ بینکوں کی وجہ سے ہی سارا ہوا ہے۔ جیسے کہ آج سے 4-5 مہینے پہلے ٹی بلز میں انہوں نے کارٹل بنا کے 2% ایکسٹرا پہ ہماری ٹی بلز کا ایکشن کیا تھا، جس کا شوکت عزیز صاحب نے نوٹس بھی لیا تھا اور ٹی وی پروگرام میں بھی کنفرم کیا تھا اور لکھا، ان کے خلاف کمپلین بھی ہوئی تھی۔ ناصر حیات نے یہ بھی کہا کہ ڈالر کی کمی ہوگی، لیکن یہ بتایا جائے کہ 210 پر ڈالر نہیں ملتا تو 2 گھنٹے بعد 220 پر کیسے مل جاتا ہے۔ موجودہ صورتحال میں بینکس فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ ڈالر کی کمی ضرور ہوگی، لیکن اتنی نہیں ہے کہ 12 بجے ڈالر 210 ہے، 2 گھنٹے بعد کہتے ہیں ڈالر نہیں، اور 2 گھنٹے بعد ڈالر 220 میں آ بھی جاتے ہیں۔ یہ سارا کام اپنی جگہ جو تکلیف ہے اس کے باوجود اصل اس موقع کا فائدہ بینک اٹھا رہے ہیں۔ اس کارٹل کو توڑنا چاہیے اور ان کے خلاف جو ہے نا کارروائی ہونی چاہیے۔ ناصر حیات نے مطالبہ کیا کہ حکومت فوری طور پر بینکوں کا کارٹلائزیشن کو توڑے، بینکوں کا ڈالر کے معاملے پر فرانسک آڈٹ کرایا جائے۔ اگر درآمدی مال کی LC نہیں کھلی تو سپلائی چین ٹوٹ جائے گی۔ کیمرہ مین فرحان کے ہمراہ اشرف خان، سٹی 21۔